हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव और आज हम करने वाले डी वन में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी अगली बेसिक अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। फ्रेंड्स, अब ये होती क्या है, हम इनके बीच में एक डिफरेंस समझते हैं। It is also necessary to make a proper distinction between capital receipts and revenue receipts. Revenue receipts because the revenue receipts are shown on credit side of trading and P&L account. फ्रेंड्स, जो revenue receipts होती हैं वो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं, और जबकि whereas the capital receipts are shown in balance sheet either as increase in liabilities or reduction in value of assets. और फ्रेंड्स, जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वो बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, चाहे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़े या फिर हमारी एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन हो। फ्रेंड्स, कैपिटल रिसिप्ट के हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स, जो हमारा एग्जाम्पल है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारी फिक्स्ड एसेट को सेल करके जो अमाउंट रिसीव वो भी कैपिटल रिसिप्ट्स है, या फिर हमने कोई लोन लिया वो भी कैपिटल रिसिप्ट्स है। अब फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम ले सकते हैं मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, या फिर इसमें हम ले सकते हैं फ्रेंड्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फ्रेंड्स, कोई हमने इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव या फिर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। फ्रेंड्स, अब इसी में हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि हम एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एनी disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or service is called expenditure. फ्रेंड्स, लाइबिलिटी, अगर हम कोई एसेट ले रहे हैं उसके लिए हमने कोई लाइबिलिटी ली है या फिर गुड्स और सर्विस हो गई, वो भी हमारा एक एक्सपेंडिचर है। इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ अ बेनिफिट
कोई भी इस तरह की पेमेंट, कोई भी उस तरह की पेमेंट फ्रेंड जिससे हमें बेनिफिट हो, वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? एनी एक्सपेंडिचर which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure। फ्रेंड्स कोई भी वो एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीजिंग करने के लिए हुआ है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि बिल्डिंग के इरेक्शन, यानी कि बिल्डिंग की मरम्मत करवाने के लिए जो भी है एक्सपेंडिचर, या फिर प्लांट या फिर फर्नीचर को इरेक्ट करवाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड हैंस रिटर्न इन एसेट्स। फ्रेंड्स इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमें लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग पीरियड तक हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेंड्स ये असेट साइड में बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। जबकि जो फ्रेंड्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इसमें फ्रेंड्स मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब फ्रेंड्स हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। An expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure। कोई भी वो एक्सपेंडिचर जिसका फ्रेंड्स हमें बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड, जो भी हमें कॉस्ट आई है फ्रेंड्स गुड्स को सोल्ड करने में, या फिर फ्रेंड जिसमें हम ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं फ्रेंड्स सैलरीज हो गया फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब हमारे फ्रेंड्स सैलरीज, रेंट etc। As such, all the revenue expenditure are debited to trading and profit and loss account। ये फ्रेंड्स ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L। अच्छा, एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं फ्रेंड्स, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते ऑफ द बिजनेस, बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। लेकिन ये फ्रेंड्स जो हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। इट ऑल्सो डज नॉट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एन असेट ऑफ इंड्योरिंग नेचर। नहीं तो फ्रेंड्स इनके एक्सपेंडिचर से कोई असेट हमारे एग्जिस्टेंस में आती है। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।